भुगतान संतुलन किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के निवासियों के बीच एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक वर्ष के सभी आर्थिक लेन देनों का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है। इसे दो मुख्य भागों में बांटा जाता है, चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाते में दृश्य मदें विजिबल आइटम्स और अदृश्य मदें इनविजिबल आइटम्स शामिल होती हैं। ये दोनों भारत के विदेशी व्यापार और अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। दृश्य मदें विजिबल आइटम्स। दृश्य मदें उन वस्तुओं के व्यापार को दर्शाती हैं जिन्हें भौतिक रूप से देखा, छुआ या मापा जा सकता है। ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जो सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बंदरगाहों या हवाई अड्डों पर दर्ज की जाती हैं। इन्हें माल का व्यापार, ट्रेड इन गुड्स भी कहा जाता है। निर्यात। जब भारत किसी अन्य देश को भौतिक वस्तुएं बेचता है तो ये भुगतान संतुलन के चालू खाते में जमा क्रेडिट पक्ष में दर्ज होता है, क्योंकि इससे देश में विदेशी मुद्रा का प्रवाह होता है। उदाहरण, भारत द्वारा चाय, मसाले, कपड़ा, कृषि उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण, मशीनरी और ऑटोमोबाइल का निर्यात। आयात। जब भारत किसी अन्य देश से भौतिक वस्तुएं खरीदता है तो यह चालू खाते में नामित डेबिट पक्ष में दर्ज होता है, क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा का बहिर्प्रवाह होता है। उदाहरण, भारत द्वारा कच्चा तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी और औद्योगिक उपकरणों का आयात। व्यापार संतुलन बैलेंस ऑफ ट्रेड केवल दृश्य मदों के आयात और निर्यात के अंतर को दर्शाता है। यदि निर्यात का मूल्य आयात से अधिक होता है तो व्यापार अधिशेष ट्रेड सरप्लस होता है, और यदि आयात का मूल्य निर्यात से अधिक होता है तो व्यापार घाटा ट्रेड डेफिसिट होता है। भारत का व्यापार संतुलन ऐतिहासिक रूप से घाटे में रहा है, जिसका मुख्य कारण कच्चे तेल और इलेक्ट्रॉनिक सामान का भारी आयात है। अदृश्य मदें इनविजिबल आइटम्स। अदृश्य मदें उन सेवाओं और अन्य लेन देनों से संबंधित हैं जिन्हें भौतिक रूप से देखा या छुआ नहीं जा सकता। ये मदें सेवाओं के व्यापार, आय और हस्तांतरण के रूप में होती हैं। इन्हें चालू खाते के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक माना जाता है, खासकर भारत जैसे देश के लिए। अदृश्य मदों को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सेवाओं का व्यापार, ट्रेड इन सर्विसेज। ये भारत के सबसे मजबूत क्षेत्रों में से एक है। इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं शामिल हैं। सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं। भारत दुनिया में सॉफ्टवेयर सेवाओं का एक बड़ा निर्यातक है। उदाहरण, TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसी भारतीय कंपनियों द्वारा अमेरिका और यूरोप में दी जाने वाली सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी और IT सेवाएं। पर्यटन टूरिज्म। विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किया गया खर्च भारत के लिए निर्यात, और भारतीय पर्यटकों द्वारा विदेशों में किया गया खर्च भारत के लिए आयात। उदाहरण, जब कोई अमेरिकी पर्यटक भारत आता है और यहाँ होटल, परिवहन और अन्य सेवाओं पर खर्च करता है तो यह भारत के लिए विदेशी मुद्रा का प्रवाह है। परिवहन ट्रांसपोर्टेशन। इसमें माल और लोगों को एक देश से दूसरे देश ले जाने से संबंधित सेवाएं शामिल हैं। उदाहरण, भारतीय जहाजों या एयरलाइंस द्वारा विदेशी देशों में माल पहुंचाना। बीमा और बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग। अंतर्राष्ट्रीय बीमा और वित्तीय सेवाएं। उदाहरण, विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में दी जाने वाली बीमा सेवाएं या भारतीय बैंकों द्वारा विदेशों में दी जाने वाली सेवाएं। आय इनकम। ये निवेश से होने वाली आय से संबंधित है। निवेश आय। इसमें विदेशी निवेश से अर्जित ब्याज, लाभांश और किराया शामिल है। उदाहरण, भारत में विदेशी निवेशकों को मिलने वाला लाभांश भारत के लिए भुगतान, और भारतीय निवेशकों को विदेशों से मिलने वाला लाभांश भारत के लिए प्राप्ति। कर्मचारी मुआवजा। विदेशों में काम करने वाले भारतीय नागरिकों द्वारा अर्जित आय और भारत में काम करने वाले विदेशी नागरिकों द्वारा अर्जित आय। एक तरफा हस्तांतरण, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। ये ऐसे लेन देन हैं जिनके बदले में कोई वस्तु या सेवा नहीं दी जाती। प्रेषण, रेमिटेंसेस। विदेशों में काम करने वाले भारतीय नागरिकों द्वारा अपने परिवारों को भारत भेजी गई रकम। भारत दुनिया में प्रेषण प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा देश है, जो इसकी अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उपहार, अनुदान और सहायता। इसमें विदेशों से मिलने वाले अनुदान और सहायता शामिल है। निष्कर्ष, भारत के भुगतान संतुलन में दृश्य मदें, वस्तुओं का व्यापार, अक्सर घाटे में रहती हैं, जबकि अदृश्य मदें मुख्य रूप से IT सेवाओं और प्रेषण से अधिशेष में रहती हैं। अदृश्य मदों का यह अधिशेष अक्सर दृश्य व्यापार घाटे की भरपाई करने में मदद करता है और भारत के चालू खाता घाटे को सीमित रखता है। इस प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अदृश्य मदों का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि वे विदेशी मुद्रा के प्रमुख स्रोत हैं।